हाँ तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आई होप बहुत ही अच्छे से होगे और प्रिपरेशन बड़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो मैंने पहले ही बताया कि उन लोगों के लिए मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ जिनको डर लग रहा है कि वो अकाउंट्स में पास नहीं होंगे। तो जो बेटा जो वीडियोस में बना रहा हूँ, जो टॉपिक करा रहा हूँ, उनको अच्छे से कर लो, सिर्फ उसी क्वेश्चन को अच्छे से कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आप पास हो जाओगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जितना कह रहा हूँ उतना कर लो। अगर आपको नहीं पता है, पहली बार आए हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। मैंने जो जो वीडियो बनाई है और जो टॉपिक बोले हैं उनको जाके देखो। आप 100% गारंटीड पास हो जाओगे। बट उतना करना पड़ेगा, और क्या तरीका है, क्या मेथड है, वो भी मैंने बता रखा है। नहीं पता है तो जाके देखो, ठीक है। चलो देखो, और जो बच्चे टॉपर वाले हैं वो बिल्कुल भी मत देखे। हाँ, वो रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, एकदम एग्जैक्टली पढ़ा है। बट अगर स्पेशली उनके लिए जिन्होंने सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए स्पेशली वीडियो उन्होंने कैसे करना है। भाई जिनको पूरा आता है वो रिवीजन करें, अपना वीडियो में टाइम खराब नहीं करें, ठीक है। चलो देखो जल्दी से, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट अभी कराया था। ये है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें से बनेगा और 1 नंबर आपका एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव में मैंने 2 बताया आपको, एक बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। सेम उसी तरह कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी आपका बनता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और दूसरा बनता है बेटा आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों का अब क्या बनना है, वो कॉमन साइज निकालना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, देखो उसमें आप क्या करते थे, कंपेयर करते थे। याद है आप लोगों को फॉर्मेट बनता था, सेम फॉर्मेट इसमें भी वैसे ही बनेगा। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको परसेंटेज में निकालना है। जैसे सपोज मान लो मेरे पास 1000 रुपीज़ है। कितने हैं मेरे पास, 1000 रुपीज़ है, और मैं इसको अलग अलग जगह पे खर्चा करता हूँ, ठीक है। खाने पे मतलब मैं अपना अलग खर्चा करता हूँ, है ना, कपड़े पे अपना अलग खर्चा करता हूँ, मतलब अलग अलग जगह पे खर्चा करता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान लो फूड पे मैं जो चीज़ खाता हूँ, क्लोथ्स मैंने लिए, कपड़े लिए, या फिर मैंने मान लो कुछ और लिए, बुक्स ले ली, तो अलग अलग जगह पर मैंने अलग अलग पैसे खर्चा किए। मान लो यहाँ पे 400 खर्चे किए, यहाँ पर मैंने 300 खर्चे किए, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 4 मान लो, यहाँ पर मैंने 500 खर्चे किए, और यहाँ पर मैंने 100 खर्चे किए, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसा खर्च किया। तो इसको परसेंटेज में क्या वैल्यू आएगी, इसकी परसेंटेज में क्या वैल्यू आएगी, बस वही हम कॉमन साइज में पता करते हैं, ठीक है। कभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में कैसे आएगी, जब भी एक बार समझ लो। इसमें आप बेस किसको मानोगे, टोटल को। बेस किसको मानोगे, टोटल को। तो अगर मान लो बेस मैंने माना 1000, फूड पे माना मैंने 400, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 आपका हो गया कैंसिल। 10 से 400 को डिवाइड करो, आपका आएगा 40%। यानी कि 40% पैसा जो है मैं किस पे खर्च करता हूँ, फूड पे। इसका निकालना, इसका आएगा बेटा 50%। कितना आएगा चेक कर लेना, 50%। और यहाँ पर कितना आएगा, 10%। यानी कि 10% पैसा मैं बुक पे खर्च करता हूँ, 50% मैं क्लोथ पे खर्च करता हूँ, और 40% पैसे मैं फूड पे स्पेंड करता हूँ, यानी कि खर्च करता हूँ। समझ में, मुझे परसेंटेज भी निकालना है आपको। उसमें कंपेयर क्या है, आपको 2 ईयर के बैलेंस दिए रहेंगे। 2 ईयर जैसे मान लो आपको दे रखा है 2018 का, 2019 का, दोनों साल का दे रखा है, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो दोनों के बैलेंस जो दिए रहेंगे, दोनों के कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों में कितना कितना चेंज आया। जैसे मान लो, जस्ट सपोज, अच्छा पी&एल में तरीका दूसरा, पी&एल का भी मैं बताता हूँ। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट की, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। तो इसमें क्या होता है ना बेटा, आपको दिया रहेगा, तो आपको मान लो इस तरह से दे रखा है, आप एक फॉर्मेट बना लेना। क्या बना लोगे, पहले आप फॉर्मेट बना लोगे। पर्टिकुलर, पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मुझे। हाँ आ रहा है, ठीक है। पूरा आप क्या करोगे, यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर आप बनाओगे यहाँ पर नोट नंबर, ठीक है। फिर आप बनाओगे नया वाला, यानी कि मान लो 2019 और 18 है, तो आप इस साल के यहाँ लिखोगे। फिर 2018 लास्ट प्रीवियस ईयर का आप फिर लिखोगे। फिर आप लिखोगे यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर लिखोगे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज भी लिख सकते हो, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, और यहाँ पर भी लिख लेना, ठीक है। कौन से ईयर का, 2019 का। यहाँ पर आप लिखना 2019 का, और यहाँ पर लिख लेना वही सेम चीज़, परसेंटेज इंक्रीज और
डिक्रीज 2018 का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रही बात। इस तरह सबको चीज़ें दे रखी है, आप इस तरह से फॉर्मेट बना लो, ठीक है। एक मिनट, तो देखो अब यहाँ पर आपको दिया रहेगा कुछ आइटम्स। कुछ आइटम में क्या दिया रहता है आप लोगों को पता है। सबसे पहले यहाँ पर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होता है बेटा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आपका आता है सबसे पहले शेयर कैपिटल। क्या आता है? मान लो शेयर कैपिटल। और बी पर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। इस तरह से आपको चीज़ें दी रहती है, ठीक है। अभी मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इधर आपको कुछ बहुत से आइटम दिए रहेंगे, आपको टोटल दिया रहेगा, सारी चीज़ें दी रहेगी। मान लो आपको ये था, उसमें आपकी थी नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर आपकी थी करेंट लायबिलिटी। जस्ट सपोज मान लो ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ दे रखा होगा। तो इक्विटी लायबिलिटी में आपका शेयर होल्डर फंड्स में यहाँ पर आपको दे रखा है 1000 और यहाँ शेयर होल्डर फंड नहीं, सॉरी, शेयर कैपिटल में आपको दे रखा है 1000, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है आपको 2000। फिर यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखा है 5000 और करेंट लायबिलिटी में लिखा है बेटा यहाँ पर 2000, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसको मान लो ऐड कर लो। तो यहाँ पे आप जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। अगर इसकी बात करें 2018 की, तो आप एक अमाउंट लिख लो। यहाँ पर दे रखा है मान लो 3000, यहाँ पर दे रखा है आपको 4000, यहाँ पर आपको दे रखा है 5000 और यहाँ पर भी आपको दे रखा है 3000। यहाँ पर टोटल कितना हो गया बेटा आपका? 15,000। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह आपको नीचे एसेट्स दिया रहेगा, इधर आप लोग एसेट लिख लेना। एसेट्स में आपकी बहुत सी एसेट्स रहेंगी। एसेट्स में क्या क्या रहेगा? जैसे आपका एसेट्स में दिया रहेगा, मान लो नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट के अंदर बहुत सी एसेट्स आती है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो जैसे लिखी रहेगी सेम टू सेम वैसे ही लिख के आपको निकालना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। मान लो नॉन करेंट एसेट यहाँ पर है आपकी 10,000 और यहाँ पर भी है आपकी 10,000 और यहाँ पर जो आपकी करेंट एसेट है बेटा वो है आपकी 5000 और यहाँ पर है आपकी 10। एक सेकेंड, एसेट और लायबिलिटी तो बराबर होती है ना। तो यहाँ पर आप लिख लो 7000 और यहाँ पर लिख लो आप 3000, ठीक है। और यहाँ पर आपकी है 10,000 और ये है आपकी 5000। ये तो आप लोगों को शुरू से पता है ना क्लास लेवल से कि लायबिलिटी और एसेट हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको टोटल करो, 7 3 कितना हो गया बेटा? 10,000। यहाँ पर कितना हो गया? 7 3 10,000। पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं पहले ये बताओ जल्दी से? हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब इसी का आपको परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका निकालो। कैसे निकलेगा? फॉर्मूला ये होता है कि जब भी बैलेंस शीट का कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप बेस किसको मानोगे? याद रखना, बैलेंस शीट में आप बेस मानोगे टोटल को। किसको मानोगे बेटा? बेस टोटल। बेस का मतलब नीचे जो लिखा जाता है, देखो कैसे। जैसे मान लो आप पहले का निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका जो बेस होगा वो कितना होगा? अभी 2019 का निकालना है तो कितना है बेस आपका? 10,000। कितना है बेस आपका? 10,000। और यहाँ पे कितना है? 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। कितना आया आपका बेटा? 10%। तो कितना आया यहाँ पर आपका? 10%। हो गया, खत्म। इस तरह से करना है। अगला करो। अगले में क्या करोगे आप? बेस मानोगे फिर से आप 10,000 को। 10,000 में कितना है? 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। कितना आ गया बेटा आपका? 20%। बेस आपका 10,000 है, इसमें भी आपका कितना आएगा देख लेना? 50%। कितना आएगा? 50%। और यहाँ पर जब आप करोगे तो आपका कितना आएगा? 20%, ठीक है। इस तरह से आपको बेटा करना है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आपको यहाँ तक आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ठीक है। और उसके आगे भी पूरा कर लो। यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? यहाँ पे तो 100% आएगा। क्यों आएगा 100%? भाई यहाँ पर 10 है और यही टोटल भी बेस माना है तो 10 10 100 आएगा। अब अगर हम लोग नॉन करेंट एसेट की बात करें तो बेस कितना है हमारा? यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 7,000, यहाँ नहीं कि यहाँ कितना आएगा? 70%। और यहाँ पर कितना आएगा? 30%। और यहाँ पर तो वही सेम ही आएगा क्योंकि 10,000 आपका बेस है, 10,000 ही आपका ये है टोटल। तो यहाँ पे टोटल लिख लो, टोटल।
तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 100% ही आएगा। ठीक है, अब 2018 वाला है, ये आपका काम है, चाहो तो मैं ही कर दूं लेकिन आप करो। इसका परसेंटेज आप लोग निकालो, अभी निकालो, तुरंत निकालो, कॉपी में निकालो और कमेंट सेक्शन पे मुझे लिख के बताओ कि किसका, लाइन बाय लाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं कि हाँ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताओ कि हाँ इसके इतने इतने परसेंटेज आए हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको 3 नंबर की चीज़ें समझ में आ गई हैं। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस थोड़ी देर में मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा कॉमन सेंस स्टेटमेंट की, जिसमें हम लोग P&L अकाउंट का एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और वही वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपके सैम्पल पेपर में दे रखा है, ताकि आपको चीज़ें और ईजिली मिल सके। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका मुझे आंसर बताओ। 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर एक वीडियो अपलोड करो जहां पे आपका 4 नंबर सेव हो जाएगा। तो कंपैरेटिव के दोनों क्वेश्चन, कॉमन साइंस के दोनों तरह क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में 100% आएंगे। ये भी नहीं है कि 80% 70%, गारंटीड 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो मिलते थोड़ी देर में न्यू वीडियो में, और तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।